इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। हरियाणा के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्री बजट मीटिंग को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्टार्टअप, आईटी और आईटीएस सेक्टर प्रदेश की आर्थिक प्रगति के मजबूत स्तंभ है। सरकार नवाचार, तकनीकी विकास और युवाओं को रोजगार देने वाले स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आज इस मानेसर की पवित्र भूमि पर आप सब स्टार्टअप्स के बीच में मुझे आकर के बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, पिछला जब बजट था 16 जनवरी को, मैंने जांगड़ा जी बैठे हैं, इनके चर्चा इनसे की और कहा कि मैं स्टार्टअप से मिलना चाहता हूं। चंडीगढ़ के अंदर बुलाया, काफी स्टार्टअप्स आए, मेरे ख्याल 70-80 स्टार्टअप्स थे। आज काफी संख्या में आप लोगों के सुझाव आए हैं। हमारे स्टार्टअप्स ने बड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए और आज आप लोगों के बीच में मुझे आने का अवसर मिला है। और अभी कुछ रोज पहले राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस वो भी मनाया गया है, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप से बात भी किया है, उनके बीच में गए हैं। आप में से कौन कौन वहां था? आप थे? अच्छा, थैंक यू, बधाई आप सबको। और आज का जो बजट पूर्व परामर्श संवाद, उसी उत्सव की एक कड़ी है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपसे बातचीत किया है, राष्ट्रीय स्टार्टअप उत्सव मनाया है। ये उसी कड़ी का ही एक परिणाम है। मुझे खुशी है कि आप सबके बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप दिवस के अवसर पर कहा, शायद आपने सुना है, उन्होंने जो शब्द कहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया केवल एक सरकारी योजना नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द थे। उन्होंने कहा कि बल्कि यह एक रेनबो विजन है, रेनबो विजन। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो अलग अलग सेक्टर्स में नई संभावनाओं के साथ जोड़ता है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। मुझे खुशी है कि आज यहां आपके सपनों, आपकी चुनौतियों और आपके नए विचारों को मुझे सुनने का अवसर भी मिला है। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से शहरी महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन जिला कार्यक्रम अधिकारी मीक्षा रंगा के निर्देशन में किया गया। प्रतियोगिता में 18 से 30 वर्ष और 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 100, 300, 400 मीटर दौड़, साइकिल रेस, डिस्कस थ्रो और म्यूजिकल चेयर जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। महिलाओं की खेलकूद प्रतियोगिता ये कार्यक्रम हुआ है। 6 खेल इन्होंने करवाए हैं और उनमें जो प्रतिभागी जीते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं, उनको नगद पुरस्कार राशि उनके खातों में जाएगी और प्रशस्ति पत्र जो है यहाँ दिया गया है। इसी तरह 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। छोटी छोटी बालिकाओं जिनका इस महीने में जन्मदिन आया है, उनको यहाँ बुलाकर केक कटिंग की सेरेमनी पूरी की है
और बालिकाओं का और महिलाओं का क्या महत्व है और समाज को आगे बढ़ाने की उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, इस विषय पर भी चर्चा हुई है। निश्चित रूप से ऐसे आयोजनों से महिला जो आधी दुनिया है जिनकी, उनको बढ़ावा मिलता है और वो निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों में घर से बाहर आकर भाग लेकर उनका व्यक्तित्व का अभूतपूर्व विकास होता है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी विशेषज्ञता देश जानता है कि उन्होंने कितने चुनाव पार्टी को हरवाए हैं और अब वही ज्ञान कार्यकर्ताओं में बांटने लगे हैं। बीजेपी के संगठन चुनावों पर बोलते हुए विज ने कहा कि बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जहां नीचे से ऊपर तक प्रजातांत्रिक चुनाव होते हैं। जितने राजनीतिक दल हैं, जितने राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें से केवल भारतीय जनता पार्टी में ही प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं। सबसे पहले बूथ कमेटी बनती है, उसके बाद वार्ड बनता है, उसके बाद जिले की कमेटी बनती है, फिर प्रदेश के चुनाव होते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। दूसरी पार्टियों की तरह नहीं, क्योंकि वो खानदानी पार्टियां, पारिवारिक पार्टियां हैं, उनका तो प्रधान तो तय है। हमारा नीचे से ऊपर जाते हैं, उनका ऊपर से नीचे आता है। ऊपर प्रधान तय है, वो प्रदेशों के प्रमुख तय कर देता है, प्रदेशों के प्रमुख जिलों के प्रमुख तय कर देते हैं। जैसे एजेंसियां बांटी जाती हैं कि जो ऊपर मालिक होता है वो सारे स्टेटों के डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, फिर जिलों के डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, फिर शहरों के बनाता है, तो बाकी पार्टियां ये हैं। और मेरा कहना ये है कि जिस भी पार्टी के अंदर प्रजातंत्र नहीं है, जिस पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, जिस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, वो पार्टी 140 करोड़ लोगों के देश की सबसे बड़े प्रजातंत्र की रक्षा नहीं कर सकती। जितने राजनीतिक दल हैं, इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।